बेसिकली अप्रेंटिसशिप एक ऐसी चीज है जो हमारी जो स्किल की रिक्वायरमेंट है देश में, उसको एक तरह से इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लाई गई है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलता है, हमारे पास एक जो आईटीआई से ग्रेजुएट होके या इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होके जो एक कैंडिडेट आता है, तो होता है द पर्सन इज नॉट इंडस्ट्री रेडी। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो कैंडिडेट्स को दी जाती है कि वो जाएं ऑन द फ्लोर, वहां पे अप्रेंटिसशिप में पार्ट लें, वहां पे सीखें, ट्रेनिंग पीरियड को पूरा करें, और इंडस्ट्री अपने तरीके से जो कोर्सेज हैं उसमें उनको सिखाती है, ऑन द जॉब उनको सिखाया जाता है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड भी दिया जाता है और कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री रेडी किया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है। क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट्स का जो एट्रिशन रेट है, जिससे कैंडिडेट्स इंडस्ट्री से या तो उनको जॉब नहीं मिलती है या तो वो वहां से उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ाई कुछ और करी थी, इंडस्ट्री में जो हमारे चेंजेस आ गए हैं, जो वहाँ पे अपडेट्स हैं, उसके हिसाब से वो वहाँ पे अपने आप को फिट इन नहीं पाते हैं। और इंडस्ट्री को भी ये लगता है कि हम इनको भी इन्वेस्ट करें, इन पे इतना वो करें, और इमीडिएटली हमारे को लोग नहीं मिलते हैं। बट अप्रेंटिसशिप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो विन विन सिचुएशन है इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे कैंडिडेट्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे वो आके एक तरह से सीखते हैं। इंडस्ट्री अपने जो उनके नए अपडेट्स हैं उसके तौर पे उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पूरी चीजों के बारे में बताया जाता है। और इसमें मदद करता है जो हमारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल है। तो वहां पे हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज है, वो आके वहां पे अपनी अपॉर्चुनिटीज को बताती हैं, और वहीं पे कैंडिडेट्स जो है वो एक जेन्युइननेस कैंडिडेट की रहे, उनका ई-केवाईसी सब होने के उपरांत ये कैंडिडेट्स जो है ये फैसिलिटी जो है ये अवेल कर सकते हैं, वहां पे ये अपॉर्चुनिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कैंडिडेट का स्क्रीनिंग करके इंडस्ट्री जो है उनको अपने वहां पे हायर करती है। इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा होता है? इंडस्ट्री को सबसे बड़ा इसमें फायदा ये है कि जो रिक्रूटमेंट की जो उनके ऊपर कॉस्ट, भारी भरकम कॉस्ट जो लगती थी, वो एक तो कम हो जाती है, क्योंकि इस पोर्टल से उनको कैंडिडेट्स जल्द से जल्द मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अपॉर्चुनिटीज की अगर हम अभी इस समय बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हर दिन, हर दूसरे दिन हमारे पास इंडस्ट्रीज आके बोलती हैं कि हमारे को यहाँ पे लोग चाहिए, चाहे वो हमारे ईवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसमें हो, चाहे वो हमारे अपैरल सेक्टर से में काम करने वाले इंडस्ट्रीज हो, या कोई भी इस प्रकार से हमारे पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, सारी की सारी जगह से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि हमारे को लोगों की रिक्वायरमेंट है। वहीं हम जब देखते हैं तो कैंडिडेट्स भी हमारे पास इतने ज्यादा हैं कि जो अभी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये एक कस्टमाइज वे ऑफ ट्रेनिंग और कस्टमाइज वे ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री है, और वहीं पे कैंडिडेट्स को भी उनकी अपॉर्चुनिटी की, हाँ मुझे किस प्रकार का अपना करियर पाथवे जो है वो देखना है, मैं कहाँ अपने आप को आज से 4 साल 5 साल बाद देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, वो एक अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप जो है वो कैंडिडेट्स को दिलवाता है। कैंडिडेट्स अपने आप अपनी चॉइस के हिसाब से वहां पे जाते हैं, अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको जब इंडस्ट्री देखती है उसके बाद उन्हें सिलेक्ट करती है। तो ये दीक्षांत जी, मुझे लगता है ये एक अप्रेंटिसशिप जो है एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, जहां पे कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटी दिखती है और साथ ही साथ आपकी इंडस्ट्री को भी एक ऐसा अवसर मिलता है कि वो अपने कैंडिडेट को तैयार कर सके और बाद में उनको अपनी ही इंडस्ट्री में अब्सॉर्ब कर सके। इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और इंडस्ट्री को इस प्रकार से जो एक तैयार वर्कफोर्स है वो भी उन्हें प्राप्त होगी। देखा जाए तो हर ही डिपार्टमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, और अगर हम ट्रेंड स्किल फोर्स या ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर जाएंगे तो जो अट्रिशन रेट है वो भी कम होगा, और एट द सेम टाइम द एम्प्लॉयज विल आल्सो बी हैप्पी। सो बहुत ही अच्छा काम और ऐड करना चाहूंगा इसमें सीएससी का जो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सीएससी है और जो हमारे वीएलईज हैं ज्यादातर वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास इस समय अगर डिजिटल पेनिट्रेशन की मैं बात करूं, जो कि हमारा एक भारत सरकार का और सीएससी का बहुत अच्छा मोटो है जिसको लेकर हम चलते हैं डिजिटल इंडिया, इसमें वीएलईज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे हमारे पास युवा हैं जिनको कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, चाहे किस प्रकार से एक उद्यमशीलता के रास्ते पर उनको आगे चलना है, वीएलईज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और डिजिटल पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो अप्रेंटिसशिप को अगर वो प्रमोट करते हैं, अपने सेंटर्स पे अप्रेंटिसेस को रखते हैं और अप्रेंटिसशिप के बारे में लोगों को और आने वाले कैंडिडेट्स को जो वहां पे उनके पास किसी प्रकार के फॉर्म भरने आते हैं या किसी प्रकार से कुछ और अप्लाई करने के लिए आते हैं, तो उनको भी अगर उसका प्रचार और प्रसार सीएससी के माध्यम से, सीएससी सेंटर्स के माध्यम से हो, तो उसमें वीएलईज का एक बहुत बड़ा रोल है, जो मुझे लगता है कि
हमारे पूरे के पूरे देश के स्किलिंग इकोसिस्टम और जॉब सीकर्स और इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करवाने में एक वीएलई और एक सीएससी सेंटर बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। अब हम देखेंगे कि इस स्कीम में वीएलईस जुड़ कैसे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक सिंपल आर्ट प्रोसेस है जिससे वीएलई एक अप्रेंटिस को अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ सकता है। स्टार्टिंग करेंगे वीएलई की रजिस्ट्रेशन जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे वो करेंगे। वो अपने सिंपल अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे, अपने आप को लॉगिन करेंगे, वहां पे खुद को रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा उनका प्रोफाइल कंप्लीशन। एक बार जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डिजिटल सेवा पोर्टल पे, वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रिडायरेक्ट होंगे और वहां पे वो अपना पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीशन के बाद उन्हें उस जॉब रोल की जो वो जॉब रोल में अप्रेंटिस लेना चाहते हैं उसकी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे अपने प्रोफाइल में, अपने एस्टैब्लिशमेंट प्रोफाइल में, और उसके बाद वो कैंडिडेट ढूंढने के लिए जाएंगे। तो कैंडिडेट ढूंढने के कैसे, उनके पास जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वो रजिस्टर कराएंगे और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे उनका एक अप्रेंटिस कोड बन के आएगा, उसका प्रोफाइल कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद एक कैंडिडेट को सर्च करके अपने वीएलई पोर्टल पे वो कैंडिडेट को सर्च करेंगे, सेम कैंडिडेट को उसके यूनिक अप्रेंटिस कोड के थ्रू, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इशू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वीएलई ने जब अपने साइड से इशू कर दिया है तो कैंडिडेट उनको क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल पे जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये 8 सिंपल स्टेप है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पोर्टल के स्क्रीनशॉट के साथ वो दिखाऊंगी। ये रहा आपका डैशबोर्ड। इस तरीके का आपका डैशबोर्ड ओपन होता है डिजिटल सेवा पोर्टल पे। यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यू सर्विसेज वाला आपका सेक्शन है, वहां पे आपको नैप्स का आइकन दिख रहा होगा जिसे हाईलाइट किया गया है। उस नैप्स के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीएलई रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। नोट करें कि ये नैप्स आइकन सिर्फ उन्हीं वीएलईस को विजिबल होगा जिनके पास 4 या 4 से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक वीएलई की अप्रेंटिसशिप स्कीम में अप्रेंटिस रखने के लिए ये एलिजिबिलिटी है कि वो 4 या 4 से ज्यादा ऑपरेटर उनके यहाँ पे कार्यरत। अब जैसे ही वो नैप्स आइकन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इस तरीके का वीएलई रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें वो अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो सारे फिल करके सबमिट करेंगे। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए यहाँ पे आपको अपने डैशबोर्ड पे आपको विजिबल हो रहा है कि डियर एस्टैब्लिशमेंट, आपने सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे कंप्लीट कर दिया है। अब आपकी ईमेल पे जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर्म के सबमिट करने के टाइम पे डाली होगी, उसमें आपका एक्टिवेशन लिंक गया है। वो एक्टिवेशन लिंक पे आप क्लिक करके अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए इस तरीके का आपको यूजर वेरिफिकेशन ईमेल आती है आपके जीमेल पे, या फिर जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने यूज की होगी वहां पे एक्टिवेट बटन होता है और आपकी एस्टैब्लिशमेंट कोड होती है, आपकी यूनिक एस्टैब्लिशमेंट कोड। आप एक्टिवेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल के होम पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रहा हमारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल का होम पेज। यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन रजिस्टर टैब दिख रहा है, वहां पे जाके एस्टैब्लिशमेंट चूज करना है। एस्टैब्लिशमेंट चूज करते ही आपका लॉगिन पेज आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रहा आपका एस्टैब्लिशमेंट लॉगिन पेज। यहाँ पे आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज किया था वो एंटर करें, कैप्चा डालें और सबमिट करें। एक ओटीपी जाएगा जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन के लिए, वो ओटीपी सबमिट करें और आप अपने डैशबोर्ड पे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे एस्टैब्लिशमेंट डैशबोर्ड। जिस तरह आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पे डैशबोर्ड था, सिमिलरली हमारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे जाके आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना मैंडेटरी है। प्रोफाइल कंप्लीशन में ज्यादा चीजें नहीं होती, आपके एड्रेसेस होते हैं, आपके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होती है, आपके लोकेशंस होते हैं कि आपके कहाँ कहाँ सेंटर्स है, वो सारी चीजें आप फिल करेंगे माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके, और एक बार आपका प्रोफाइल बन गया आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं आपकी जो भी जॉब रोल हो। नेक्स्ट स्लाइड। आप जिस भी अप्रेंटिस के लिए, जिस जॉब रोल के अप्रेंटिस लेना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड टैब पे एक अपॉर्चुनिटी सेक्शन है जो मार्क्ड है, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का स्क्रीन अपीयर होता है आपके प्रोफाइल में। वहां पे क्रिएट अपॉर्चुनिटी जो ब्लू टैब है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, उस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट
यहाँ पे आपको कोर्स नेम डालना होता है कि किस तरह आप कस्टमर के एग्जीक्यूटिव लेना चाहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर लेना चाहते हैं, आईटी सपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव लेना चाहते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्रेंटिस लेना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करेंगे। जितनी वैकेंसी है आपके यहाँ, 1 है या 2 है, वो मेंशन करेंगे। जेंडर प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है। किस लोकेशन पे कैंडिडेट प्लेस्ड होगा वो डालनी है। एक्सपिरेशन डेट होता है कब तक ये अपॉर्चुनिटी आप पोर्टल पे लाइव रखना चाहते हैं, कब तक अप्रेंटिसेस या कैंडिडेट्स इस अपॉर्चुनिटी को देख के अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे फॉर्म फिलिंग करके आप सबमिट करेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी पोर्टल पे लाइव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप था आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जो भी अप्रेंटिस आपने लिया है उस अप्रेंटिस का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, जिस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस तरह आपके अप्रेंटिस का भी रजिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप, हम वापस से अप्रेंटिसशिप पोर्टल के होम पेज पे हैं। यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है, लॉगिन रजिस्टर टैब पे जाना है, टॉप राइट कॉर्नर, वहां पे कैंडिडेट स्टेक होल्डर में चूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड, कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट करेंगे हम, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के। इनकेस कैंडिडेट एक आईटीआई स्टूडेंट है तो आईटीआई स्टूडेंट के चेकबॉक्स पे क्लिक करके उसका आईटीआई रोल नंबर डालेंगे। इससे क्या होगा, पोर्टल ऑटोमेटिक आईटीआई के डेटाबेस से बेसिक इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट की पिकअप कर लेगा। इनकेस वो आईटीआई कैंडिडेट नहीं है, आप रेगुलर कैंडिडेट की तरह उसकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते ही कैंडिडेट को उसका यूनिक अप्रेंटिस कोड मिलता है, ए कोड होता है। वो मिलने के बाद आप ईमेल आईडी पे आपके वो इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट की इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी पे गई थी, सिमिलर प्रोसेस है, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन भी ईमेल आईडी पे जाती है। वहां से पिकअप करके आप लॉग इन कर सकते हैं, ओटीपी जाएगा एंड आप अपने डैशबोर्ड पे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए जो मैंडेटरी चीजें हैं वो है ये ई-केवाईसी। इससे पता होता है कि कैंडिडेट जेन्युइन है, कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। बैंक डिटेल्स, ताकि किस खाते में कैंडिडेट को पैसे जाएंगे वो डिटेल्स एंटर करनी होती है। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की ये जरूरी है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी जॉब रोल होगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उससे मैप करने के लिए कैंडिडेट अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करेगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी एंड सिग्नेचर, ये मैंडेटरी फील्ड्स है अपने प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी भी कैंडिडेट ने एक भी स्टेप मिस किया तो एस्टैब्लिशमेंट को ये कैंडिडेट उसके प्रोफाइल में विजिबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे डिटेल्स कैंडिडेट अपने प्रोफाइल में कंप्लीट करे ताकि उसका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो। एक बार उसने प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर लिया, वीएलई उस कैंडिडेट को अपने लॉगिन में सर्च कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड जी, अब जैसे कैंडिडेट ने अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया तो वीएलई क्या करेगा, कैंडिडेट्स टैब पे जाएगा, लेफ्ट साइड के जो टैब्स हैं उसमें कैंडिडेट्स टैब को पे जाएगा। अब बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे पास, स्टेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन वाइज कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट पढ़ा है आप उसकी इन्फॉर्मेशन है आप उसके वाइज फिल्टर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास उसका यूनिक अप्रेंटिस कोड, यूनिक मोबाइल नंबर, यूनिक ईमेल आईडी है तो आप उसके साथ भी कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उसका यूनिक अप्रेंटिस कोड से उससे सर्च किया है और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने नीचे डिस्प्लेड है। फुल व्यू एक्सेस के लिए हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, जो एक्शन टैब के नीचे दिया हुआ व्यू पे क्लिक करेंगे, पूरी प्रोफाइल हमारे सामने होगी। नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा उसका पूरा प्रोफाइल, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसका उसने केवाईसी की है नहीं की है। अब स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो उसने क्या क्वालिफिकेशन रखी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल होगी। अब हमें इस कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है तो वीएलई क्या करेंगे, इशू कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे जो टॉप राइट कॉर्नर में हाईलाइटेड है। नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया हो, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की हो, एक आईटी सपोर्ट की हो। तो इस कैंडिडेट को कौन सी अपॉर्चुनिटी के लिए आपने सिलेक्ट किया है, क्या उसकी मंथली स्टाइपेंड होगी। यहाँ पे आप ओवरऑल स्टाइपेंड रखेंगे जो सरकार की तरफ से डीबीटी आती है प्लस आपका जो शेयर होता है वीएलई शेयर, दोनों मिला के जो उसका मंथली स्टाइपेंड होगा आप वहां पे यहाँ पे वो एंटर करेंगे। टीपीए एप्लीकेबल नहीं एप्लीकेबल है, बेसिक ट्रेनिंग, ये पूरी फॉर्म फिलिंग करेंगे आप और सबमिट करेंगे तो क्या होगा, आपके साइड से कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाएगा कैंडिडेट को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आपके साइड से कॉन्ट्रैक्ट इशू हो चुका है, अब ये कैंडिडेट के पास आ चुका है, कैंडिडेट की प्रोफाइल है ये। यहाँ पे वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टैब में जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट व्यू करेगा, वो सारी डिटेल्स वेरीफाई करेगा जो वहां पे दी गई होंगी। कुछ भी अगर मिस्टेक होगा या कुछ होगा तो उसके पास रिजेक्ट का ऑप्शन होता है। एक्शन टैब पे जाके वो आप कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे तो ये रहा पूरा डिटेल।
कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किस दिन की है, क्या कोड है, कौन सी एस्टैब्लिशमेंट है, कहाँ पे लोकेशन है, क्या मंथली स्टाइपेंड है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल होती है कैंडिडेट के पास। कैंडिडेट के पास से देखिए यहाँ पे साइन या रिजेक्ट टैब होता है। स्टेटस अभी पेंडिंग है क्योंकि कैंडिडेट ने साइन नहीं किया है। तो अगर सारी डिटेल्स वेरीफाइड होगी, कैंडिडेट साइन बटन पे क्लिक करेगा और कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट इशू हो चुका है, स्टेटस साइंड में बदल चुका है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर कैंडिडेट डाउनलोड पीडीएफ टैब से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लेटर डाउनलोड होगा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अप्रेंटिस एक्ट के तहत। ये था पूरा प्रोसेस राइट फ्रॉम वीएलई रजिस्ट्रेशन टू कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आधार सीडिंग कैंडिडेट्स का। तो कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट का आधार सीडिंग मैंडेटरी कर दिया गया है अप्रैल 2024 से। कोई भी नैप्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनका बेनिफिशियरी आईडी बनता है। बेनिफिशियरी आईडी इस आधार सीडिंग के बेस पे ही बनता है। अगर नहीं होगा कैंडिडेट नैप्स कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएगा। और डीबीटी मिलने की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कैंडिडेट का आधार सीडिंग कंप्लीटेड होना चाहिए। तो आप जब भी कोई भी कैंडिडेट अपने पास शॉर्टलिस्ट करें, उनकी आधार सीडिंग स्टेटस जरूर चेक करें, या तो माई आधार की वेबसाइट पे या एनपीसीआई की वेबसाइट पे वो चेक करके उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट इशू करें। थैंक यू।